नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास वो हमने पाठमाला में कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए हैं, राइट। आज हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका, राइट। तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, राइट। आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करते हैं। तो नाउ अभी अपनी बुक में पेज नंबर 12 निकालो अभ्यास पुस्तिका में, राइट। अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 12, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण बनाइए। तो ऑलरेडी हमने जब पाठमाला की थी तब भी हमने विशेषण डन कर लिए थे, राइट। तो विशेषण कैसे बनाते? अपमान, अपमान प्लस ईद। हमें एक एग्जाम्पल दिया है, अपमान प्लस ईद, तो क्या होगा? अपमानित, राइट। उसको उसके साथ कनेक्ट करना है। दूसरा देखते हैं हम लोग, नियम प्लस ईद। क्या दिया है? नियम प्लस ईद। तो लास्ट वर्ड है, इसके साथ इसको ज्वाइन करना है। लास्ट जो हमारा लास्ट वाला वर्ण है इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो क्या बनेगा? नियमित। क्या बनेगा? नियमित। कैसे बनेगा? म प्लस छोटी ई, तो उसका क्या बनेगा? मी, राइट। तो इसको हमें याद रखना है। डन। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है? सेकंड है अनुमान प्लस ईद। अनुमान प्लस ईद, तो इसमें भी क्या करना है? न प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? नी। क्या हो जाएगा? नी। अनुमानित, अनुमानित। याद ये रखना है कि यहाँ पर ह्रस्व मात्रा करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें ह्रस्व ई दी है, राइट। अगर यहाँ पर दीर्घ ई होगी तो दीर्घ मात्रा लगेगी। यहाँ पर ह्रस्व है तो ह्रस्व की मात्रा इस तरफ होती है, ये हमें याद रखना है। ओके, नाउ थर्ड वाला देखते हैं, फल प्लस ईद। फल प्लस ईद, तो जैसे इसमें लास्ट वर्ण में लगाया ऐसे ही इसमें भी लास्ट वर्ण में लगाना है। फल प्लस ईद, फलित। क्या होगा? फ ली, ल में ह्रस्व की मात्रा और ली बन जाएगा और त, फलित। नियमित, अनुमानी और फलित, राइट। तो ये है हमारे विशेषण शब्द जो हमने शब्द से बनाए, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुवचन बनाइए। तो हमने बहुत बार बहुवचन किया है, तो हमें खास याद है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है? रस्सी। क्या दिया है? रस्सी। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई एक दीर्घ शब्द का हम लोग बहुवचन करेंगे तो दीर्घ शब्द क्या बन जाएगा? ह्रस्व। और या के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। हमने बहुत बार कर लिया है, रस्सिया। एक रस्सी और बहुत सारी रस्सियां, राइट। तो स की मात्रा दीर्घ थी तो वो हमने ह्रस्व कर दी, और या के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। अगर हमने अनुनासिक नहीं लगाया तो वो होगा रॉन्ग। रस्सी, रस्सिया। फिर दूसरा देखिए, मोमबत्ती। क्या है सेकंड? मोमबत्ती। तो देखो बत्ती में भी कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है हमें? दीर्घ मात्रा। और हम लोग उसको क्या करेंगे? हम लोग उसको ह्रस्व मात्रा में चेंज कर देंगे, मोमबत्तिया। और या के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक, राइट। रस्सी, रस्सिया, मोमबत्ती, मोमबत्तिया। फिर है घड़ी। थर्ड क्या है? घड़ी।
तो बहुत सारी घड़ियां, डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। उसी तरह जानकारी, फोर्थ वाला क्या है, जानकारी, तो उसका क्या होगा, जानकारियां, बहुत सारी जानकारियां हमने हासिल की। का री की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। तो बहुवचन में हमें क्या ख्याल रखना है कि अगर लास्ट वर्ड अगर दीर्घ मात्रा का हो तो अगर हम उसका बहुवचन करेंगे तो दीर्घ मात्रा ह्रस्व में चेंज हो जाएगी और जो पीछे या लगता है उसके ऊपर अनुनासिक लगेगा। राइट, तो ये हमें भूलना नहीं है। राइट, रस्सी, रसिया, मोमबत्ती, मोमबत्तियां, घड़ी, घड़ियां, जानकारी, जानकारियां। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पाठ पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। इसके लिए हमें पाठ याद होना चाहिए। राइट, चाहे तो आप लोग टेक्स्ट बुक में वो लेसन देख के भी वाक्य उसके पूरे कर सकते हैं। राइट, इन वाक्यों को पाठ पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट वाला, प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति, प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। फर्स्ट ही था, आगे ही था कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, सूर्य की गति को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। राइट, प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। राइट, सेकंड वाला देखते हैं, विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो, विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कैसी है, अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमने देखी थी एक घड़ी जो भगवान यीशु कृष्ण भगवान के उपदेश देती है। फिर जोधपुर की घड़ी सुंदर सा संगीत बजाती है। राइट, तो ऐसी जो घड़ियां है जो विश्व में बहुत सारी है जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। राइट, विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। राइट, नाउ उसके बाद थर्ड वाला, परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने देखा था कि परमाणु घड़ियां होती है उस पर गुरुत्वाकर्षण, तापमान यानी कि आबोहवा, वायुमंडल किसी का भी दबाव नहीं होता। राइट, परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पेज नंबर 1313 पर। नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, इसके बाद रेत घड़ी रोम में बनाई गई। यह घड़ी देश के आकार की होती थी। तो हमें पता है कि रेत घड़ी कैसी थी, कैसे आकार की थी, यस, डमरू के आकार की। राइट, इसके बाद रेत घड़ी रोम में बनाई गई और यह घड़ी कैसी थी, डमरू के आकार की होती थी। कैसे आकार की, डमरू के आकार की। सेकंड वाली देखते हैं, यानी कि फर्स्ट में आएगा डमरू। राइट, सेकंड वाला देखते हैं हम, एक खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी, एक खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के एक डेज हिस्से को भी नाप सकती है। तो
तो कैसी क्वार्टर्स घड़ी है वो, सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से को भी माप सकती है। तो सेकंड में क्या आएगा, 1,00,000वें, राइट। एक तो हमें ऑलरेडी लिख के दिया ही है, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, लाखवें, राइट। नाउ थर्ड वाली, सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही देश की जननी है। किसकी जननी है, आविष्कार की, यानी कि नई नई खोज। जिसको भी जितनी आवश्यकता होती है वो उतनी खोज करते हैं। तो सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की खोज है। किसकी, आविष्कार की। आविष्कार यानी कि नई खोज करना, राइट। उसके बाद फोर्थ वाला, देश से चलने वाली घड़ी कब किसने बनाई, यह तो कहना मुश्किल है। कल पुर्जों से चलने वाली, कैसी, कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी किसने बनाई, यह तो कहना मुश्किल है। जैसे कि हमने देखा था कि बहुत घड़ी में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, राइट। हम लोग कोई एक परफेक्ट व्यक्ति का नाम नहीं दे सकते कि ये घड़ी किसी ने ही पूरी की पूरी बनाई। धीरे धीरे समय चलता गया और उसमें सब कुछ धीरे धीरे ऐड होता गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि पहले के मोबाइल, अभी के मोबाइल, तो उसमें कितना डिफरेंट होता है, राइट। तो हम लोग कितने सारे अलग अलग हम लोग देख रहे हैं कि पहले के साथ अब के साथ। तो उस प्रकार घड़ियां भी जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे उसमें बदलाव आते गए। जैसे कि मैंने बात की थी, अभी की घड़ी में आप लोग मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और जब ड्राइव करते हैं तो हम लोग उसमें भी देख सकते हैं कि किसका फोन आया है। तो ऐसी घड़ियां भी अभी बनती है, राइट। तो इसमें आएगा कल पुर्जों से चलने वाली, राइट। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ियां, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। पहले में आएगा डमरू, सेकंड में लाखवें, थर्ड में आविष्कार और फोर्थ में कल पुर्जों, राइट। तो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे लिखे वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह यानी कि क्या, सबसे पहले तो विराम चिन्ह यानी कि हमें विराम लेना है। क्या लेना है, विराम यानी कि थोड़ी देर रुकना। तो कई बार हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं तो हम लोग कैसे स्टॉप हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा आश्चर्य जैसा फील होता है तो हम लोग ऐसे बात करते हैं। कई बार हम लोग किसी को कोई प्रश्न कर रहे हैं तो हमारी कुछ भाषा अलग होती है, राइट। हम लोग अलग अलग जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं उस प्रकार से हम लोग जब लिखते हैं तब हमें कुछ ऐसे चिन्ह रखने होते हैं। जैसे कि पहली बात, कोई भी सिंपल सा वाक्य है, कोई भी एक सादा वाक्य है तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं और वाक्य को हम लोग पूर्ण वहां पर बता रहे हैं। तो हिंदी में हमें पता है कि फुल स्टॉप ऐसे लगाया जाता है, खड़ी पाई करके, राइट। तो ये हमें खास याद रखना है कि हिंदी में फुल स्टॉप हम लोग ऐसे डॉट करके लगाते नहीं है, राइट। नाउ देखो, कोई भी सिंपल सा सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा। कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा। कोई अगर ऐसी आश्चर्य की बात कर रहे हैं तो इसमें विस्मय बोधक चिन्ह ऐसा चिन्ह लगेगा और इसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, राइट। तो नाउ अभी यहाँ पर हम लोग सेंटेंस रीड कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके विराम चिन्ह भी रखते जाते हैं। फर्स्ट क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। देखो प्रश्न किया, तुम कहाँ जा रहे हो। किसी ने किसी को प्रश्न किया, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फर्स्ट वाक्य में क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। नाउ सेकंड वाला देखो, सभी समय पर अपना काम समाप्त करो। सिंपल वाक्य है, सभी समय पर अपना काम समाप्त करो। एक सिंपल सा सेंटेंस है जो पूरा हो जाता है।
तो हम लोग वाक्य पूरा हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे, खड़ी पाई। नाउ थर्ड वाला, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ये भी एक सिंपल वाक्य है, सादा वाक्य है। मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो ये भी एक सिंपल सा वाक्य है, तो इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा। राइट। नाउ फोर्थ वाला देखते हैं, तुम्हारी घड़ी किस कंपनी की है। देखो प्रश्न किया, तुम्हारी घड़ी, अगर आप लोग उसको सिंपल से बोलेंगे तुम्हारी घड़ी किस कंपनी की है, तो भी हमें समझ में आता है कि ये हमें प्रश्न किया गया है। क्या किया गया है, प्रश्न। तुम्हारी घड़ी किस कंपनी की है, तो ये कौन सा है, प्रश्न चिन्ह है। क्या है, प्रश्न वाक्य। ना उसके बाद लास्ट, तुम्हारी घड़ी कहाँ गई। देखो ये भी एक प्रश्न है, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द होते हैं वो प्रश्न शब्द, प्रश्न वाक्य के लिए यूज किए जाते हैं। तुम्हारी घड़ी कहाँ गई, तो ये भी कैसा है, प्रश्न चिन्ह है। राइट। तो इस प्रकार वाक्य को हम लोग रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह हमें लगाना है। कई बार हम लोग बहुत सारी लंबी बात करते हैं तो बीच में हम लोग अल्प विराम भी करते हैं, जैसे कि मैं बाजार से चावल, फल, सब्जी, तो देखो वो सब मैंने फल, चावल, सब्जी, तो वो सबके भी थोड़ा सा मैंने 1 सेकंड का विराम दिया, तो हम लोग वहां पर कोमा लगाएंगे, यानी कि अल्प विराम लगाएंगे। बाजार से फल, सब्जी, राइट। इस प्रकार बाजार से फल, फिर अल्प विराम करके हम लिखेंगे चावल। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों को बीच में अल्प विराम लगाना पड़ता है। डन। तो ये थे हमारा विराम चिन्ह की बात। जो आप लोग वाक्य रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा भरिए। तो भाववाचक संज्ञा की बात भी हमने पाठमाला में कर ली है। मानव, तो एक मानव एक व्यक्ति है, पर उसको हम लोग भाववाचक में करेंगे, तो मानवता। राइट। हर मानव में मानवता नहीं होती, तो मानवता नाम की कोई चीज नहीं होती। मानव कोई व्यक्ति होता है, राइट, पर मानवता नाम की कोई चीज हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम लोग टच कर सकते नहीं। तो जो भी शब्द ऐसे हैं जिसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो वो सारे शब्द कैसे होंगे, भाववाचक। तो मानवता, मानव का क्या होगा, मानवता। हर मानव में मानवता नहीं होती, तो फर्स्ट में क्या आएगा, मानवता। राइट। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। संतरे में डेज होती है, खट्टा नहीं पर खटास। क्या होती है, संतरे में खटास होती है। क्या होती है, संतरे में खटास होती है। थर्ड देखते हैं, गन्ने में डेज होती है, मीठा होती है नहीं, पर हम लोग क्या लिखेंगे, गन्ने में मिठास होती है। क्या लिखेंगे, गन्ने में मिठास होती है। फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग, बच्चे में बहुत डेज है, बच्चा है नहीं, पर क्या लिखेंगे, बच्चे में बहुत बचपना है। क्या लिखेंगे हम लोग, बचपना। राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, कि मिलान कीजिए। तो कौन कौन सी घड़ियां, उसके नाम, वो सब उनका मिलान करना है। एटरना, तो वो अलार्म रिस्ट वॉच है। एटरना तो वो अलार्म रिस्ट वॉच है। फिर रोलेक्स डेट, रोलेक्स डेट, डेट यानी कि कैसी, तारीख, तो रोलेक्स डेट है वो तारीख वाली घड़ी है। फिर है क्रिस्टियन, और वो है पहली पेंडुलम घड़ी। राइट। ये सारे हम लोग जानते हैं कि फॉरेन के व्यक्तियों ने उनकी खोज की थी, तो उनके नाम भी थोड़े से इस प्रकार होंगे। राइट। फिर दूसरा है हेमिल्स, हेमिल्स, तो वो पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच। राइट। फिर है ओडीमार्स,
ओडिमाण, तो वो है सबसे पतली घड़ी। और फिर है पैटेक फिलिपी, पैटेक फिलिपी, तो वो है पहली रिस्ट वॉच, राइट। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट, समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। समय का सदुपयोग, हमें हमारे जीवन में समय है वो बहुत मूल्यवान है, तो हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें अनुच्छेद यानी कि छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। किसी ने कहा है कि गवाया हुआ धन वापस आ सकता है, गवाया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन गवाया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपने एक बार पैसे गवा दिए, अपना पूरा धन गवा दिया, तो वो आज नहीं तो कल हम लोग पूरा कमा सकते हैं, राइट। पर एक बार आप लोगों ने अगर समय गवा दिया तो फिर वापस आप उस समय को पा सकते नहीं है। समय एक मूल्यवान और हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज है, राइट। हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? समय। हर मनुष्य के जीवन में सफलता की चाबी समय ही है, लेकिन समय कैसा है? सीमित है। हम लोग कहेंगे कि चलो आज का दिन ऐसे ही रह जाए, तो रह सकता है? नहीं रह सकता। समय सीमित है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो हमारे जीवन में जो भी समय चल रहा है उसको हम लोग अच्छी तरीके से उपयोग करें, ताकि हम लोग पीछे से कभी भी पछताए नहीं कि हमारा अच्छा समय था जो हमने खाली में बिता दिया, राइट। तो जैसे कि अभी की बात करें तो अभी हम लोग घर पर है, सब कुछ आसानी से, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे में हम लोग विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो वो लोग, आप लोग अगर ये समय चला गया तब आपको याद आएगा कि तब हम बहुत फ्री टाइम था हमारे पास, पर हमने कुछ नहीं किया, पर वो समय वापस आएगा नहीं। तो समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि अनुच्छेद पूरा कीजिए। उसमें क्या है कि विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व। तो हमें एक देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में बहुत सारे वर्ड दिए हैं, और उन वर्ड को देख के हमें सारी ब्लैंक से उसको कंप्लीट करना है। और एक विज्ञान के बारे में हमें एक सुंदर सा अनुच्छेद दिया है कि विज्ञान क्या है, उनसे क्या क्या फायदे हैं, वो सब कुछ, राइट। तो देखो ग्रीन बॉक्स में कौन कौन से वर्ड है वो एक बार हम लोग देखते हैं। प्रतिलिपियां, ईमेल, विज्ञान, आविष्कार, विशेष, वरदान, ज्ञान, एटम बम, दृश्य और अभिशाप, राइट। तो इन शब्दों को हम लोगों को, ये सहायक शब्दों को लेके हमें सारी ब्लैंक से उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, विज्ञान का अर्थ है देश का ज्ञान। कैसा ज्ञान? विशेष ज्ञान। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान ने संसार को बदल डाला है। विज्ञान ने संसार को बदल डाला है, जिसका कारण है विज्ञान के अनेक देश। क्या है? विज्ञान के नए आविष्कार, राइट। इसी आविष्कारों ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुख सुविधामय बना दिया है। हम लोग कैसे आराम से, गर्मी है तो एसी चला लेते हैं, टाइम पास के लिए टीवी, मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो ये सारी विज्ञान की जो आविष्कार है, उन्होंने हमारा जीवन सुखमय बना दिया है और सुविधामय, यानी कि सब कुछ फैसिलिटी हमें मिल जाती है। आज देश द्वारा रेल, मोटर, वायुयान, जलयान, रॉकेट आदि बनाए गए हैं। तो किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा, राइट। आज विज्ञान द्वारा रेल, मोटर, वायुयान, जलयान, वायुयान यानी कि एरोप्लेन, जलयान यानी कि बोट, रॉकेट आदि बनाए गए हैं। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर के केवल
मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि डेज भी बढ़ता है, हमारा उससे ज्ञान भी बढ़ता है। हमारे टीवीज में, रेडियोज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग उनसे कुछ सीखते भी है, राइट। बाहर की देश विदेशों की खबरें हम लोग जान सकते हैं, तो उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। संसार में हो रही घटनाओं की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि देश विदेश की कोई भी बात है वो हमें पलक झपकते ही इनके थ्रू हमें मिल सकती है। तार, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा हम घर बैठे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार भेज सकते हैं। कोई भी बात कहीं पर भी हुई पर हम इन सबके द्वारा, उन मेल द्वारा, फिर फैक्स द्वारा हम लोग भेज सकते हैं सारी चीजें, राइट, कोई भी समाचार। और जब चाहे पलक झपकते ही किसी भी सुंदर दृश्य को कैमरे में बंद कर सकते हैं। कैमरा है वो भी एक विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। जब हम बचपन में कैसे लगते थे, अब कैसे लग रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग कैमरे में कैद कर लेते हैं। जब घूमने जाते हैं तो वहां की सारी चीजें भी हम लोग कैमरे में कैद कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए एक विज्ञान का वरदान है। मुद्रण यंत्र द्वारा पुस्तक या समाचार पत्रों की हजारों डेज एक साथ छापी जा सकती है। हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर है, हमारे पेपर्स है, कुछ भी है, बुक है, तो एक साथ हजारों उसकी प्रतिलिपियां यानी कि उनकी कॉपी, प्रतिलिपियां यानी कि उनकी कॉपी हम लोग एक साथ छापी जा सकती है। विज्ञान ने युद्ध के उपकरण दिए हैं। देखो विज्ञान जितना अच्छा है उतना भी उन्होंने क्या किया है, युद्ध के उपकरण, युद्ध अगर होगा तो उनकी भी उपकरण दिए हैं। एटम बम और रासायनिक अस्त्र शस्त्र दिए हैं। विज्ञान ने हमें ऐसे रासायनिक अस्त्र शस्त्र और एटम बम भी दिए हैं। रक्षा के लिए उनका उपयोग वरदान है, तो ये हमारे देश की रक्षा के लिए ये हमारा वरदान स्वरूप है। वही विनाश के लिए अभिशाप भी है। जैसे हम लोग कहते कि पहला प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध पर अभी तीसरा युद्ध होगा तो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो एक प्रकार का अभिशाप भी है। यदि विज्ञान का उपयोग सतर्कता से किया जाए तो यह एक महान वरदान सिद्ध हो सकता है। क्या कहा कि अगर हम लोग उसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए वरदान स्वरूप है, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट होता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन से हम लोग हमारी आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।